लखनऊ से अगली खबर बता रहे, घटिया सामग्री से लैब निर्माण का मामला जुड़ा हुआ है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी के अफसर घबरा रहे हैं। नौसिखिया इंजीनियरों से काम करवाया जा रहा है। लैब की शटरिंग गिरने से मजदूर की मौत हो गई। सीएम योगी ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी थी। तो ईपीसी मोड में पीडब्ल्यूडी लैब का निर्माण करवा रहा था और सीपी कुकरेजा एसोसिएट्स थी फॉरेंसिक लैब कंसल्टेंट। जीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माण किया था और 30 मई को पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विभाग अध्यक्ष ने किया था साइट का निरीक्षण। राकेश सक्सेना के निरीक्षण में निकली थी काफी कमियां। सक्सेना ने दिए थे मुख्य अभियंता को नियमित निगरानी के निर्देश और कंपनियों के रसूख के आगे नतमस्तक हो गए मुख्यालय से शासन स्तर के अधिकारी। सरकारी अफसरों की लापरवाही से मनमानी तरीके से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 मई को पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन विभागाध्यक्ष ने किया था साइट का निरीक्षण। राकेश सक्सेना के निरीक्षण में काफी कमियां भी निकली थी, काफी कमियां उजागर हुई थी। सक्सेना ने मुख्य अभियंता को नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए थे। इसके अलावा कंपनियों के रसूख के आगे नतमस्तक हो गए मुख्यालय से शासन स्तर के अधिकारी। अफसरों की लापरवाही से मनमानी तरीके से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था। मनीष पांडे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। मनीष, ये जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही निकल करके सामने आई है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, नौसिखिया इंजीनियरों से काम करवाया जा रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन फिर भी ये लापरवाही होती रही। और देखिए, जाहिर तौर पर एक बड़ी लापरवाही है और आप अंदाजा लगाइए, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने स्वयं जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो पहुंचे थे, वो प्रोजेक्ट किस तरह से कंप्लीट कराया जा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ लोक निर्माण विभाग की थी, जो लोक निर्माण विभाग चूंकि ईपीसी मोड पे पूरा काम करवा रहा है और ईपीसी मोड में दरअसल सिर्फ मॉनिटरिंग लोक निर्माण विभाग के पास उसका जिम्मा होता है, पेमेंट का जिम्मा होता है। बाकी काम जो कराती है वो एक जो निर्माण एजेंसी है वो एक कॉन्ट्रैक्टर लगा लाता है और साथ ही साथ उसके साथ एक कंसल्टेंट नियुक्त किया जाता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट की रहती है। लेकिन विभाग के जो अफसर जिन्हें मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रही, वो इस तरीके से आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हुए थे कि 6 महीने पहले जब वहां पे पुराने विभागाध्यक्ष पीडब्ल्यूडी के उन्होंने निरीक्षण किया था, तभी उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि आज तक यहाँ पर कोई भी चीफ इंजीनियर लेवल का अधिकारी विजिट नहीं किया। उस दौरान जो तमाम खामियां मिली थी, उस दौरान तमाम जो वहाँ की सामग्री थी, जो निर्माण सामग्री थी, वो बिलो स्टैंडर्ड पाई गई थी, जो सरिया था वो बिलो स्टैंडर्ड पाया गया था और बहुत सारी उसमें कमियां नजर आई थी और उन्होंने बाकायदे पत्र भी लिखा था और आगाह भी किया था अफसरों को। लेकिन उसके बावजूद जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो कंसल्टेंट है, उसके प्रभाव में विभाग के अधिकारी इतनी आंखें मूंदे बैठे थे कि उन्होंने जरा सा भी जिम्मेदारी नहीं समझी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका शिलान्यास किया है, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, तो कम से कम इस पर नजर रखी जाए। नतीजा ये हुआ कि अभी 4 दिन पहले ही उसकी जो एक शटरिंग थी वो गिर गई, कुछ मजदूर घायल हो गए और उसमें एक मजदूर की मौत हो गई। मतलब मसला ये है कि अगर थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी के साथ वहां पर देख रेख की गई होती अधिकारियों के द्वारा, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और एक मजदूर को जान नहीं गंवानी पड़ती। अब समस्या ये है कि उसमें 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब रिपोर्ट देने में मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट क्या पहुंचाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात, जो कंसल्टेंट और ठेकेदार है, उसको जो विभाग के बड़े अफसर हैं वो बचाने में लगे हुए हैं। वो एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। किसी छोटे मोटे अधिकारी को, कोई जेई एई लेवल का अफसर अगर विभाग का मिल जाए, जिसको इस पूरे मामले में बलि का बकरा बनाया जाए, उसके जिम्मेदारी, उसके सर पूरा जो आरोप है उसके मत्थे मर दिया जाए और उस पर ये आरोप लगा के उसे सस्पेंड कर दिया जाए या उसे जिम्मेदार बना दिया जाए। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली जब ईपीसी मोड पर जहां भी काम होता है तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ड्राइंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन सारी संबंधित कंसल्टेंट की होती है। लेकिन उस कंसल्टेंट का नाम कहीं कोई नहीं ले रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो काम कर रहा था, जो ठेकेदार है,
उस ठेकेदार का कोई नाम नहीं ले रहा है। जीएस एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को एक काम दिया गया था। उसके अलावा दिल्ली की एक सीपी कुकरेजा एसोसिएट कंपनी है जो कंसल्टेंट थी, इसमें कंसल्टेंट अपॉइंट की गई थी और एक बड़ा सा अमाउंट उसे कंसल्टेंट को दिया जाता है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने का, और उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इंजीनियर्स और अपने टेक्निकल स्टाफ के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करती रहे और कहीं कोई कमी ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था या जो कंसल्टेंट कंपनी थी उसके प्रभाव में आकर या जो उसके लिफाफे पहुंचते थे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पास, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है और बड़ी मुश्किल से चल रहा है और उसकी कीमत, लापरवाही की कीमत एक मजदूर को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो अंदर खाने लापरवाहियां चल रही हैं, गड़बड़ झाला चल रहा है और मनमानी चल रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष जरूर उठाता है फिर, और विपक्ष को एक मौका भी मिलता है कि आप तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है हमारी सरकार, और फिर आखिरकार इस प्रकार से अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से इस सारे ऑपरेशन में पलीता लगता है। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, जाहिर तौर पर समझना पड़ेगा कि जब इस तरह की लापरवाहियां इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आएंगी, अब चूंकि डिफेंस कॉरिडोर बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री हैं वो भी आते हैं, रक्षा मंत्री वो आते हैं, डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके तहत इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो लखनऊ में आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर थोड़ी सी हीला हवालियों के चक्कर में, थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में, थोड़े अधिकारियों के अपने स्वार्थ के चक्कर में, लाभ के चक्कर में इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा ये है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता भी जो है सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने को मजबूर हो जाती है। क्योंकि शुरुआती दौर में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह भी निकल के आया है कि जो प्रोजेक्ट में जो अफसर लगाए गए थे, जो इंजीनियर लगाए गए थे, वो बिल्कुल नौसिखिए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। और यही नहीं, जब मई में तत्कालीन विभागाध्यक्ष राकेश सक्सेना वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे थे तो वहां बहुत सारी कमियां दिखी थी कि जो सरिया वहां पे बीमों में लगाया जा रहा है वो सरिया साइड पे कुछ और रखा है, फिर अंदर छुपा के कुछ और रखा गया था कि जो रात के अंधेरे में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो वहां पे कैंपस बनना था, वहां ऑफिस बनना था, ऑफिस में जो फ्लाई ऐश से जो ईंटें मंगाए गए थे, ईंटें भी वो बिलो स्टैंडर्ड निकली थी। तो बहुत सारी कमियां थी और उसी समय बाकायदे उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की थी कि मुख्य अभियंता स्तर का कोई भी अफसर, और 5 महीने हो गए प्रोजेक्ट को चलते हुए लेकिन आज तक कोई चेक करने नहीं गया है। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ईपीसी मोड में काम कराना, हालांकि सरकार ने की कोशिश यही है कि ईपीसी मोड में अगर हम काम देंगे तो काम और बेहतर तरीके से होगा, उसमें और प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे और उनका उस काम की गुणवत्ता बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये उदाहरण आप उठाकर देखें तो ईपीसी मोड में जो भी काम कराए जा रहे हैं वो तो वहां बिल्कुल लापरवाह हो जा रहे हैं अफसर। वो समझ रहे हैं कि अब तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, जो ड्राइंग, डिजाइनिंग और जो मॉनिटरिंग का काम है वो कंसल्टेंट देखेगा, उनका काम सिर्फ जाना है, वहां मेजरमेंट करना है, उसके हिसाब से जो पैसा आना है वो पेमेंट करना है, और उस पैसे का जो पेमेंट आता है उसमें उनका जो हिस्सा बनता है वो लेके किनारे हो जाना है। तो एक तरफ जो है जो विभागीय अफसर थे वो भी एक कह सकते हैं लापरवाह हो गए, और वहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठेकेदार और कंसल्टेंट हैं, वो अपने ढंग से, मनमानी ढंग से, उन्हें पता है कि हमारे पास इतना पैसा है, अब उस पैसे में कितना वो बचा सकते हैं, कितनी जो क्वालिटी है वो गिरा सकते हैं, कितनी बेहतर मतलब दिखने में अच्छा लगे और भले उसकी क्वालिटी ना हो, वो उद्घाटन करा के हैंडओवर करके चले जाएं और बाद में फिर उनकी कोई जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं होनी है। तो निश्चित रूप से इस तरह की लापरवाही सरकार के सामने भी बड़ी समस्या पैदा कर सकती है, और बाकी जो विभागीय अफसर हैं वो तो उनकी कार्य प्रणाली के बारे में तो मैंने बताया ही आपको कि वो किस तरीके से इन पूरे मामलों में लीपापोती कर रहे हैं और एक बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं कि किसी छोटे मोटे अफसर को। बहरहाल इस पूरे मामले में ये पूरी जांच अंत तक कहां पहुंचती है ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पांडे, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए थे और लगातार हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या।